प्रश्न 10। यदि वृत्त ABC में चाप AB बराबर 9 सेंटीमीटर, चाप CD बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण AOB बराबर 80 डिग्री, तो कोण COD निकालें जहां की O वृत्त का केंद्र है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे यहां पे। तो मान लेते हैं ये क्या है, एक वृत्त है। तो कह रहा है कि वृत्त ABC में चाप AB बराबर 9 सेंटीमीटर। अब एक चाप बनाएंगे। तो देखिए यहां पे A लिखेंगे और यहां पे B, तो ये हो जाएगा चाप। AB क्या हो गया, चाप हो गया। इसको कहेंगे, देखिए इस A से B की दूरी को क्या कहेंगे, चाप। तो वृत्त के परिधि चाप कहाँ होता है, वृत्त के परिधि पर होता है। तो AB को क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। तो AB कितना है, 9 सेंटीमीटर है। तो यहां पे लिख लेंगे 9 सेंटीमीटर। चाप कितना है, 9 सेंटीमीटर। फिर चाप CD। अब देखिए C यहां पे लिखेंगे और D यहां पे लिखेंगे। CD, देखिए ये चाप हो गया। तो CD है 4.5 सेंटीमीटर। CD है 4.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कोण AOB बराबर 80 डिग्री, तो कोण COD निकालें जहां की O वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त का केंद्र है O। अब देखिए सबसे पहले AB को मिला लेंगे। यहाँ पे AB को इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद CD को मिला लेंगे। अब B से केंद्र को मिलाएंगे और A से भी यहाँ पे मिला लेंगे। उसके बाद C से मिला लेंगे इसको, उसके बाद D से। तो वृत्त के केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या है, O है। तो यहाँ पे O लिख देंगे। तो वृत्त का केंद्र O है, तो A से O को मिला लेंगे, B से O को मिला लेंगे, फिर AB मिला लेंगे। उसी तरह CD, OC और OD को मिला लेंगे। अब कह रहा है कोण AOB। कोण AOB, देखिए AOB, तो कोण AOB कितना है, देखिए ये जो कोण है ये हो गया कोण AOB। AOB, तो कोण AOB है 80 डिग्री। यहां पे लिखेंगे 80 डिग्री। और कोण COD, देखिए कोण COD, इसको क्या कहेंगे, कोण COD। तो कोण COD हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, चाप AB 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चाप CD 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोण AOB 80 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण COD ज्ञात करना है इसको। तो यहां पे हम लिखेंगे चूंकि चाप AB, तो देखिए AB, अगर जीवा AB लिखते हैं हम तो सिर्फ AB लिखते हैं, लेकिन चाप लिख रहे हैं तो चाप के ऊपर इस तरह से दिया जाता है। देखिए चाप ऐसा होता है, यानी चाप कहाँ पे होता है, वृत्त के परिधि पर होता है। तो इसीलिए इस तरह से लिखेंगे। तो चाप AB कितना है, 9 सेंटीमीटर है। चाप AB है 9 सेंटीमीटर, कॉमा देंगे। फिर चाप CD, चाप CD है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चाप AB 9 सेंटीमीटर, चाप CD 4.5 सेंटीमीटर। अतः तो चाप AB
बटा चाप सी डी, तो चाप ए बी बटा सी डी करने पे कितना आ जाएगा, चाप ए बी बटा चाप सी डी बराबर हो जाएगा 9/4.5। ठीक है, तो चाप ए बी को चाप सी डी से भाग दे दिए हैं। क्यों दिए हैं, क्योंकि पता चल जाएगा कि ए बी जो है सी डी से, चाप सी डी से कितना बड़ा है। ठीक है, इस भाग देने से पता चल जाएगा कितना गुना बड़ा है। तो चाप ए बी बटा चाप सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 9/4.5, क्योंकि चाप ए बी है 9 सेंटीमीटर, चाप सी डी है 4.5 सेंटीमीटर, तो चाप ए बी बटा चाप सी डी बराबर हो जाएगा 9/4.5। अब देखिए 4.5 से 9 दो बार में कट जाएगा। ठीक है, 4.5 गुना 2 होता है 9, तो 9 को 4.5 से दो बार में काट देंगे तो हो जाएगा अतः चाप ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुना चाप सी डी, यानी चाप ए बी जो है चाप सी डी का 2 गुना है, क्योंकि देखिए तिरछा गुना हो जाएगा, तो 4.5 से 9 दो बार में कट गया है, तो चाप सी डी और 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि तिरछा गुना होता है जब बराबर है बीच में तो। ठीक है, तो चाप सी डी और 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 गुना चाप सी डी हो गया, तो चाप ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुना चाप सी डी, यानी चाप ए बी जो है चाप सी डी का 2 गुना है। ठीक है, इसको इस तरह लिख लिए। तो जब चाप ए बी चाप सी डी का 2 गुना है तो लिखेंगे अतः ए बी बराबर 2 सी डी, यानी 2 गुना सी डी। तो देखिए चाप जब सी डी का 2 गुना है, चाप ए बी चाप सी डी का 2 गुना है, तो ये जीवा जो होगा ए बी वो सी डी का 2 गुना होगा। तो यहाँ पे जीवा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं जीवा, क्योंकि चाप जब बराबर होता है तो जीवा भी बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए ए से बी को जो रेखा जो मिला है, यानी रेखाखंड से ए से बी को जो मिलाए हैं, ये क्या हो गया, जीवा हो गया। ठीक है, तो ए बी यहाँ पे जीवा हो गया, और ये जो परिधि पर है, वृत्त के परिधि पर है, इसको जीवा कहें, ये चाप कहेंगे, इसको चाप कहेंगे, ये हो गया जीवा। ठीक है, तो अगर चाप बराबर होगा तो जीवा भी बराबर होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, तो चाप ए बी चाप सी डी का 2 गुना है। ठीक है, तो इसलिए जीवा भी, यानी जीवा ए बी क्या होगा, जीवा सी डी का 2 गुना होगा। तो यहाँ पे देखिए जीवा लिख दिए हैं समझने के लिए। अतः कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 2 कोण सी ओ डी। तो जीवा ए बी जब जीवा सी डी का 2 गुना है, तो कोण ए ओ बी कोण सी ओ डी का 2 गुना होगा। देखिए ए बी जीवा सी डी जीवा का 2 गुना है, तो कोण ए ओ बी जो होगा कोण सी ओ डी का 2 गुना होगा, क्योंकि ए बी जीवा सी डी का 2 गुना है, तो कोण ए ओ बी, देखिए जीवा ए बी से ही कोण ए ओ बी बना है। ठीक है, तो कोण ए ओ बी जो होगा कोण सी ओ डी का 2 गुना होगा, तो इस तरह लिख दिए, कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण सी ओ डी, यानी कोण ए ओ बी कोण सी ओ डी का 2 गुना होगा। अतः
कोण AOB कितना है 80 डिग्री दिया हुआ है, तो 80 डिग्री बराबर 2 कोण COD। कोण AOB दिया हुआ है 80 डिग्री, तो कोण AOB के जगह पे 80 डिग्री लिखेंगे, तो 80 डिग्री बराबर हो गया 2 कोण COD। अतः कोण COD बराबर क्या हो जाएगा 80 डिग्री बटा 2 बराबर हो जाएगा कोण COD। देखिए 2 जो है कोण COD के साथ गुना में है बराबर के दाएं तरफ, तो 2 को जब बराबर के बाएं तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, यानी 80 डिग्री बटा 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः कोण COD बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। 80 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो 40 डिग्री आएगा, यानी कोण COD कितना आएगा 40 डिग्री। तो कोण COD निकालना था, तो कोण COD आ गया है 40 डिग्री। तो इस तरह से प्रश्न 10 हल करेंगे।